आज हम डिस्कस करेंगे 1200 स्क्वायर फीट में पूर्ण वास्तुशास्त्र अनुसार घर कैसे बनाएं। वैदिक वास्तु के अनुसार जिस भी व्यक्ति का घर बनता है उसके पंच तत्व बैलेंस रहते हैं, जीवन में सुख समृद्धि रहती है, घर में समस्या मांगलिक कार्य होते हैं, बच्चे भी जीवन में अच्छी ग्रोथ करते हैं। इसके विपरीत जो भी व्यक्ति अपनी मर्जी से बिना वास्तु घर का निर्माण करता है उस घर में अनायास ही खर्चे बढ़ते हैं, बीमारियां और रोग उस घर में अपना घर जमा लेते हैं और बच्चों के मांगलिक कार्य भी समय से नहीं हो पाते हैं। तो आपको कैसे घर बनाना है ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके घर की दिशा कौन सी है। प्लॉट के एकदम सेंटर में खड़े होकर रोड की तरफ देखना है। अगर पूरब दिशा की तरफ प्रॉपर 90 डिग्री आ रहा है तो आपका घर पूरब मुखी है, जिसका ये प्लान है। कभी भी किसी एक दिशा का प्लान अन्य दिशा के लिए काम नहीं आता है। दूसरी बात, अगर 90 डिग्री से आपका कम या ज्यादा है तो वो पूरब मुखी घर नहीं माना जाएगा, उसमें उसका वास्तु नहीं लगाना चाहिए, वरना वो वास्तु का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब सबसे पहले मुख्य सड़क है पूरब दिशा में। पूरब दिशा किसकी है? भगवान सूर्यदेव की है। सूर्यदेव क्या देते हैं? यश और कीर्ति देते हैं। पूर्वमुखी घर वास्तु में बहुत शुभ माने गए हैं। सूर्य की पहली किरण आपके घर के अंदर प्रवेश करती है तो मुख्य दरवाजा जो बाउंड्री वाल का हम देंगे वो हम देंगे जयंती पद पर। किस पर देंगे? जयंती पद पर। जयंती पद वास्तु में सबसे शुभ माना गया है पूर्वमुखी घर के मेन डोर के लिए। इस पद पर दरवाजा होने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन लाभ होता है। उसके बाद जैसे अंदर एंटर करेंगे यहां पर आपको पार्किंग बनानी है। क्या बनानी है? पार्किंग। कार, बाइक, स्कूटी वगैरह आराम से आपकी पार्क हो जाएगी। तो ये अपना पार्किंग एरिया रहेगा। इस साइड में आप लॉन वगैरह लगा सकते हैं पूरे में। और इधर आप देख रहे हैं नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा किसकी है? कुबेर देव की दिशा है। इस दिशा में जिस भी घर में गार्डन लगा होता है उसमें धन का अवश्य ही अनायास ही लाभ मिलता है। तो इस तरफ आप अपनी तुलसी के पौधे या शोक के वृक्ष वगैरह लगा के पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद में अंदर का मेन डोर हमने यहां पर दिया है। ये जो आप मेन डोर देख रहे हैं यहां पर आपका अंदर का मेन डोर लगेगा, जिसको घर की मुख्य चौखट कहते हैं। कोई भी आपके फंक्शन होता है, धार्मिक कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं तो इसी चौखट की पूजा की जाती है। तो ये वास्तु के अनुरूप ही होना चाहिए। तो हमने ये दिया है महेंद्री के पद के ऊपर। जैसे आप अंदर एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको क्या चीज बनानी है? ईशान कॉर्नर को आप ध्यान रखना। ईशान कॉर्नर देवस्थान होता है। तो इस हॉल के जैसे आप अंदर एंटर करोगे यहां पर आपका ओपन पूजा घर दिया गया। क्या दिया गया? पूजा घर। पूजा घर ईशान कॉर्नर में जिस घर में होता है पूजा पाठ का अवश्य शीघ्र लाभ मिलता है, क्योंकि ये देवस्थान ही है। वास्तु पुरुष का यहाँ सर होता है और अति उत्तम स्थान माना गया है। एक विंडो आपकी फ्रंट में दी गई है ताकि अच्छा वेंटिलेशन भी रहे और घर के अंदर कोई भी आ रहा है तो आप दरवाजा खोले बिना सेफ्टी पर्पज से इस विंडो से देख सके, है ना। उसके बाद में यहाँ सोफे वगैरह लगेंगे। ये आपके गेस्ट के बैठने के लिए ड्राइंग रूम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ड्राइंग रूम बन जाएगा। ठीक है, तो सोफे वगैरह सेट हो गए। एक विंडो हमने नॉर्थ में दे दी, अच्छा शानदार वेंटिलेशन रहेगा। उसके बाद में आप इधर प्रवेश करेंगे आग्नेय कॉर्नर, जिसको हम साउथ ईस्ट का जोन भी कहते हैं। ठीक है, तो साउथ ईस्ट के जोन के अंदर हमने क्या दिया है? किचन दिया है। आज के जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका किचन ओपन रखा गया। यहाँ पर आपका किचन गैस बर्नर लग गया, एक प्रॉपर विंडो है। बर्तन वगैरह धोने के लिए यहाँ पर हमने वॉश एरिया दे दिया है। इस तरफ आप देखोगे तो डाइनिंग एरिया दिया गया है। इस कॉर्नर से लेकर यहां तक और इस कॉर्नर से लेकर यहां तक ये पूरा आपका लिविंग हॉल बन जाएगा, जिसको हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। पूरा ओपन रखना है। तो यहां पर आपके लिविंग हॉल में किसी भी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा लिविंग हॉल रहेगा उतना घर में सुख समृद्धि रहती है। उसके बाद में आप देखोगे कि इस तरफ नॉर्थ की तरफ आप देखोगे कि एक रूम दिया गया है प्रॉपर एक शानदार विंडो के साथ में। वास्तु अनुरूप आपका बेड लगा हुआ है। इस रूम के ठीक इस तरफ आप देखोगे साउथ वेस्ट के अंदर कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया गया। घर के सभी सदस्य के लिए एक प्रॉपर वेंटिलेशन विंडो बैक साइड में दी गई है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब आप इधर एंटर करोगे तो नर्तज्ञ, ये कौन सा जोन आ गया? भूमि तत्व का स्थान है। तो यहां पर एक बेडरूम दिया गया है, तो बेडरूम नंबर 2 हो गया। ये कौन सा? बेडरूम नंबर 2। अब ये बेडरूम नर्तज्ञ कॉर्नर की तरफ है। तो मोस्टली लोगों के कमेंट आते हैं कि सर धन रखने के लिए तिजोरी कहां रखें?
तो हमने यहाँ पर कैबिनेट के लिए स्पेस दिया है। यहाँ ये पूरी एक सेपरेट अलमारी रहेगी, ठीक है, पूरा स्पेस है। यहाँ पर आप अपनी धन रखने की तिजोरी रख सकते हैं, जिसको हम स्टोरेज रूम, जो भी आपका स्टोर रूम, धन रखने के लिए जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये आपकी धन रखने की अलमारी हो गई है ना। तो यहाँ पर आपका अलग से एक स्टोरेज बना दिया गया है। उसके बाद आप इधर एंटर करोगे तो वायव्य कॉर्नर की तरफ आपको बेडरूम नंबर 3 बनाना है। ये बेडरूम ध्यान रखें कपल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस बेडरूम के अंदर अटैच लेट बाथ दे दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी चीज बिना वास्तु आपको कभी भी घर में नहीं बनानी है। अगर आप बिना वास्तु घर के अंदर कोई भी चीज बनाते हैं तो आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट्स मिलता है और घर की सुख शांति चली जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीढ़ियों की। तो सीढ़ियां क्लॉकवाइज देनी है, बाहर की तरफ सीढ़ी दी है कि भविष्य में जब भी आप रेंट पर्पज से या भाई के लिए घर बनाएं या अपने अन्य बेटे के लिए घर बनाएं तो आप ऊपर बना सके, है ना। सेपरेट सीढ़ी, बाहर का एंट्रेंस, आपके घर का एंट्रेंस अलग हो गया और सीढ़ी का अलग हो गया। कभी भी सीढ़ी ईशान कॉर्नर की तरफ नहीं बनानी है पूर्वमुखी घर में, वरना आपको बहुत क्रिटिकल इश्यूज लाइफ में क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको प्रॉपर अच्छा सा वास्तु का प्लान करना है। प्रॉपर घर के चारों तरफ आप अच्छे से स्पेस छोड़ सकते हैं, ठीक है, और अपनी भूमि के अकॉर्डिंग, प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग अच्छे से वास्तु को सेट करना है। अगर आप पूर्ण वास्तु अनुरूप अपने प्लॉट के साइज डिग्री के अकॉर्डिंग 2D प्लान बनवाना चाहते हैं, पेड सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आप बने हुए नक्शे को चेक करवाने के लिए भी भेज सकते हैं, लेकिन सर्विस सारी पेड रहती है। आप अपने आसपास के वास्तुशास्त्री से भी बनवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें नक्शा जब भी बनाए वास्तुशास्त्री से बनवाना है जिनको कम से कम 20 से 25 साल का नॉलेज हो, ताकि आपके जो लाखों रुपए लग रहे हैं वो सही दिशा में लगे और आपके बच्चों का भविष्य भी अच्छा सुनिश्चित हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।